तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, व्हिच सेज कि लेट आर बी अ रिलेशनल स्कीमा। आर हमारे पास एक टेबल है जिसमें ए एंड बी बी टू एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम्स ऑफ द रिलेशनल स्कीमा एंड T1 एंड T2 बी एनी टू टपल्स। T1 एंड T2 उस सेम टेबल में दो रोज हैं। देन हम कब बोल सकते हैं कि A functionally determines B? Then if T1 dot A is equals to T2 dot A, then T1 dot B should be equal to T2 dot B, and इस केस में हम बोल सकते हैं कि A functionally determines B. That means A functionally determines B. हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें, which means that whenever value of A repeats in a relational schema, corresponding B value should be same. तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास A एंड B दो एट्रीब्यूट्स हैं एंड इसमें A की वैल्यूज ये हैं एंड B की वैल्यूज लेट्स से ये। तो इस कंडीशन में हम देखें तो हमारे पास T1 टपल ये है एंड T2 ये है। इन दोनों टपल्स में A की वैल्यू सेम है। और अब हम इस कंडीशन में चेक करते हैं कि करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू क्या है। यहाँ पे B की वैल्यू जो है इक्वल है। दिस मीन्स A फंक्शनली डिटरमाइंस B। ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रू है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पे ये वैल्यू सेम नहीं है। अब यहाँ पे भी T1 एंड T2 इन दोनों जगह पे A की वैल्यू सेम है, बट इसके करस्पॉन्डिंग B की वैल्यूज एक जगह 5 है एंड एक जगह 1 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इस केस में A फंक्शनली डिटरमाइंस B ये एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, दैट इज ये फॉल्स हो जाता है। तो अगर हम इसे समराइज करें तो बोल सकते हैं कि जब भी A की वैल्यू रिपीट हो रही हो किसी भी जितनी भी टपल्स है हमारी, तो उसके करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है। अगर A की सारी वैल्यूज जो है यूनिक हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं, देन करस्पॉन्डिंग B की वैल्यूज कुछ भी हों, ये हमेशा वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगी। बट अगर A रिपीट हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग B रिपीट होना चाहिए फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू, या ये एक वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, इसके लिए ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x फंक्शनली डिटरमाइंस y। तो हम इसको कब ट्रिवियल बोलेंगे? व्हेन y is a subset of x. Example, let's say we have a functional dependency AB functionally determines B, और AB functionally determines A, और AB functionally determines AB. तो इन सब केसेस में this is y and this is x, यहाँ हम देख सकते हैं कि B is a subset of AB, A is a subset of AB and AB is obviously the subset of AB. तो ये जो FDs हो गई, ये हमारी सारी की सारी ट्रिवियल FDs हैं एंड ये हमेशा ट्रू होती हैं। These FDs are always true, or we can say they are always valid. Now जो हमारे पास सेकेंड टाइप आता है वो है नॉन ट्रिवियल FD. Let's say सेम x फंक्शनली डिटरमाइंस y है हमारे पास, तो कोई भी FD कब नॉन ट्रिवियल होगी? व्हेन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 5, यानी ये एम्प्टी आएगा। लेट्स से हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है a गिव्स b, b गिव्स c। तो इन दोनों केसेस में दिस इज x एंड दिस इज y, a इंटरसेक्शन b इज 5, हियर आल्सो b इंटरसेक्शन c इज 5। तो ये हमारी नॉन ट्रिवियल FDs हो गई एंड ये ट्रू है या वैलिड है, इसके लिए हम रिलेशनल स्कीमा से चेक करते हैं। नाउ थर्ड टाइप आता है हमारे पास सेमी नॉन ट्रिवियल FD एंड इसके लिए लेट्स से सेम x फंक्शन डिटरमाइंस y। तो इस FD को सेमी नॉन ट्रिवियल होने के लिए दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए। फर्स्ट, y should not be a subset of x, and second, x intersection y should not be equal to 5. Okay, for example, let's say we have AB gives functionally determines BC. तो इस केस में BC is not a subset of AB, ये हमें यहीं पे दिख रहा है, but if we do BC intersection AB, then it comes out to be B, which is not equal to 5. तो ये हमारी हो जाती है सेमी नॉन ट्रिवियल FD। तो अब हम कुछ इन्फेरेंस रूल्स पढ़ते हैं FD के।
इनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स भी बोलते हैं। तो मेनली ये रूल्स थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिविटी, which means that if y is a subset of x, then x functionally determines y is always true or it holds true. Okay? ये हमने देखा था, ट्रिवियल एफडी का केस हम इसे ले सकते हैं, तो दैट इज ऑलवेज ट्रू। सेकेंड हमारे पास जो रूल आता है, इट इज ऑगमेंटेशन, which says if x functionally determines y is true, that then this dependency holds true, then ax also functionally determines ay. You can see this dependency also holds true. हमारे पास थर्ड केस आता है transitivity, which says that if x functionally determines y and y also functionally determines z, then we can say that x functionally determines z, this dependency is also valid or it holds true. तो ये हमारे पास तीन रूल्स होते हैं, इन्फेरेंस रूल्स। और भी रूल्स हैं, लेट्स से नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है यूनियन, which says if x functionally determines y and x also functionally determines z, then we can combine these two dependencies to say that x functionally determines yz. This dependency also holds true. Fifth rule है decomposition, which is completely opposite of union, which says that if x functionally determines yz is true, then x functionally determines y and x functionally determines z is also true. नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फेरेंस रूल है, दैट इज सीडो ट्रांजिटिविटी। हमने ट्रांजिटिविटी पढ़ाई था, सो इसको हम सीडो ट्रांजिटिविटी क्यों बोलते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेट्स से वी हैव अ डिपेंडेंसी x फंक्शनली डिटरमाइंस y एंड वी हैव अनदर डिपेंडेंसी ay फंक्शनली डिटरमाइंस z। ये दोनों डिपेंडेंसीज ट्रू हैं, ओके। देन वी कैन से दैट ax आल्सो फंक्शनली डिटरमाइंस z, ये डिपेंडेंसी भी ट्रू होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, a हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, y की जगह पे हमने x को पुट कर दिया है, सो दिस डिपेंडेंसी आल्सो होल्ड्स ट्रू। ये होती है सीडो ट्रांजिटिविटी। तो ये थे हमारे इन्फेरेंस रूल्स। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हम क्लोजर कैसे निकालते हैं किसी भी एफडी का।